हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तम मार्गदर्शन पे। आज हम चर्चा करने वाले हैं मार्गदर्शन द डेली क्विज के 6 मई 2020 को हुए टेस्ट का। आज का हमारा टॉपिक था मौर्य साम्राज्य। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के प्रथम क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह है एक। 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो यह कथन जो था प्लूटार्क ने कहा था। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटार्क। ठीक है, प्लूटार्क ने ही कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से भारत पर आक्रमण और अधिकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी कि बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को ही अमित्रघात कहा जाता था। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रु का विनाशक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह नाम है प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी नाम से उल्लेख किया गया है उनके शिलालेखों में। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो थे वो श्रवणबेलगोला में बिताए थे। वहाँ पे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया था श्रवणबेलगोला में उपवास रखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भद्रबाहु था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भद्रबाहु। भद्रबाहु जो चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से ही जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील निर्माण करवाया था वह कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाला कौन थे? तो आजीवक जो थे, आजीवक वो अशोक के दानों से लाभान्वित होने वाले एक संप्रदाय थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, आजीवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलीपुत्तिस ने की थी इसकी अध्यक्षता। ठीक है, और तीसरा बौद्ध संगीति यानी कि पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, और ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, मोगलीपुत्तिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में जो शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह था तक्षशिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वह बृहद था। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? अशोक अवंती का राज्यपाल हुआ करता था उस समय, ठीक है। अवंती जो कि अभी मध्य प्रदेश में आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अवंती की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अशोक का शासनकाल था, अशोक का शासनकाल 273 बीसी से 232 बीसी तक था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन मौर्य शासक जैन था? तो कुणाल, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कुणाल, संप्रति, दशरथ, जालौक। जो संप्रति जो थे वो एक जैन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मौर्यों के काल तक गंगा मुहाने का कौन सा स्थल मुख्य बंदरगाह हो गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ताम्रलिप्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त महल जो बना था वह लकड़ी का बना था, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अशोक के पश्चात देवानामप्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया? देवानामप्रिय की उपाधि का प्रयोग किसने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशरथ। दशरथ जो थे वो देवानामप्रिय की उपाधि का प्रयोग किया था, ठीक है, अशोक के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्न में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ताम्र एवं कांसा। ताम्र एवं कांसा का उपयोग किया जाता था सिक्के ढालने के लिए, ठीक है, मौर्य शासनकाल में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था। पिंडकर एक कर था जो लिया जाता था, एक ग्राम से संयुक्त रूप से लिया जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। एक गांव से संयुक्त रूप से जो कर लिया जाता था उसे पिंडकर कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? डायमेकस जो थे वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, डायमेकस जो थे वो सीरियन नरेश एंटियोकस जो थे उन्होंने ही डायमेकस को भेजा था, ठीक है, बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है? निम्न में किस से अशोक का कोई अभिलेख, किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिलता है, ठीक है। तो अफगानिस्तान से मिलता है। ऑप्शन ए में था अफगानिस्तान, बी में भारत, सी में श्रीलंका, डी में पाकिस्तान। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से मिलता है लेकिन श्रीलंका से नहीं मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकाराध्यक्ष, ठीक है। अकाराध्यक्ष जो होते थे वो खानों के अधीक्षक हुआ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में है उसने यूनानियों को हराया, सही है। उसके राज्य में काबुल शामिल था, ये भी सही है। ऑप्शन सी है उसने द्वितीय जैन सम्मेलन बुलाया, नहीं, ये गलत है।
द्वितीय जैन सम्मेलन चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बुलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा अष्टम वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अपने धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्न की सेवाएं ली। तो ऑप्शन ए में था राजुक, बी में प्रादेशिक, सी में युक्त और डी में ये सभी। तो ये सभी की सेवाएं ली थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरा, निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जस्टिन। ठीक है, जस्टिन ने ही सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पश्चिमी भारत में मौर्य साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। पश्चिमी भारत में मौर्य साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारूकच्छ। ठीक है, भारूकच्छ जो थे वह मौर्य साम्राज्य का प्रमुख बंदरगाह था पश्चिमी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? निम्न में कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तोसली। ठीक है, तोसली जो उड़ीसा में पड़ती है अभी वर्तमान में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी ग्रंथ जो है वो उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक के सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम कौन है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अश्व, सिंह, हाथी और वृष। ठीक है, अश्व, सिंह, हाथी, वृष, ये इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मौर्य साम्राज्य था जो समुद्र से समुद्र तक, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र का राज्यपाल कौन था? तो वैसे पुष्पगुप्त जो थे वो सौराष्ट्र का राज्यपाल हुआ करता था उस समय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो बुलंदी बाग जो है वो पाटलिपुत्र का एक प्राचीन स्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि जो आधुनिक अभी का जो ब्राह्मणी लिपि जो थी उसी का आधुनिक रूप है देवनागरी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण
अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना एक मुख्य कारण था। इस तरह ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अशोक के बाद के राजाओं का निर्बल होना मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दोस्तों खरोष्टी लिपि जो होती थी वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। और ब्राह्मणी लिपि जो होती थी वो बाएं से दाएं लिखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? किस इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फ्लीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विलियम जोन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वह पाली है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के सभी अभिलेख निम्नलिखित भाषा में हैं। तो अफगानिस्तान से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अरमाइक एवं ग्रीक भाषा में है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्रोण किसके माप के लिए प्रयुक्त होता था? द्रोण शब्द जो था वह अनाज के माप के लिए प्रयुक्त होता था उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौतवाध्यक्ष का कार्य किसका निरीक्षण करना था? पौतवाध्यक्ष जो था वह माप तौल का निरीक्षण करता था, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मौर्य साम्राज्य में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। तो मौर्य साम्राज्य में जो राजस्व संग्रह करता था वह अधिकारी समाहर्ता कहलाता था, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो पर्ण जो होती थी उस टाइम प्रचलन में थी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक के किन अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने समकालीन शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13वें शिलालेख, ठीक है। 13वें शिलालेख से ही कलिंग युद्ध का वर्णन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में कौन सा अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था? तो कलिंग था, कश्मीर भी था और कर्नाटक भी था, लेकिन कामरूप नहीं था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, कामरूप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मिद्रा, ठीक है, मिद्रा का
राजा था तुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था वे कहाँ से शासन कर रहा था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, सीरिया से शासन कर रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो 305 BC में सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डायमेकस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, डायमेकस। इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी पूछा गया है। ठीक है, कि डायमेकस किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? ठीक है, तो बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वह कहाँ का शासक था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। टॉलेमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान हासिल किया था वह किस स्थान का शासक था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीरिया और बेबीलोन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, सीरिया और बेबीलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। चाणक्य का अन्य नाम था? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौर्य काल में रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? ठीक है, रूपदर्शक जो शब्द था वह सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक जो होते थे वह रूपदर्शक कहलाते थे। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजुक थे? तो राजुक जो थे वो मौर्य शासन में एक अधिकारी थे। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, मौर्य शासन में अधिकारी। राजुक एक मौर्य शासन में अधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मौर्य काल में किस भूमि को अदेवमात्रिक भूमि कहा जाता था? अदेवमात्रक भूमि वह भूमि होता था जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। ठीक है, उसको अब अदेवमात्रिक भूमि कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, वह भूमि जिसमें बिना वर्षा के अच्छी खेती हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भूमि छिद्र न्याय क्या है? भूमि छिद्र न्याय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमि को सबसे पहले जोतने वाले का अधिकार। ठीक है, जो सबसे पहले जोतते थे भूमि को वो उसका अधिकार हो जाता था, इसी को भूमि छिद्र न्याय कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। करसापन किस लिए प्रयोग किया जाता था? करसापन किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो करसापन जो होता था वह वस्तुएं खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? निम्न में कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्रहारिक। ठीक है, युक्त था, प्रादेशिक था और राजुक थे। ठीक है, अग्रहारिक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंकोदक सलिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर यह जुर्माना लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात
करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। अशोक के साम्राज्य में निम्न में कौन सम्मिलित था? अशोक के साम्राज्य में निम्न में कौन सम्मिलित था? कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। केरल नहीं था, सतीपुत्र नहीं था, ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं था, कर्नाटक हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था जिसके सदस्यों की संख्या 30 थी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका 30। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखदत्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। निम्न में से कौन कौन शासक थे जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? ठीक है, तो अशोक थे और दशरथ थे, ठीक है, बिंदुसार और चंद्रगुप्त नहीं थे, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका 2 एवं 4, ठीक है, अशोक और दशरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए थे, ठीक है, उन्हें किस मार्ग से अनुगमन किया गया था? तो उन्होंने सबसे पहले गया गए थे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुशीनगर, गया से कुशीनगर गए थे, उसके बाद लुम्बिनी, उसके बाद उन्होंने कपिलवस्तु गए थे और फिर वहाँ से सारनाथ और सारनाथ से अंत में श्रावस्ती गए थे, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका 1, 3, 4, 2, 5 तथा 6, ठीक है, इस तरह। तो दोस्तों इस तरह हमारा आज का 70 क्वेश्चन का ये टेस्ट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।